हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभाशीष और वर्डप्रेस की थीम डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल में आपको स्वागत है। तो पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग बना लिए थे अपना जो होम पेज है, वो होम पेज को हम लोग बना लिए थे। यह है हम लोगों का होम पेज। तो हम लोग होम पेज बना लिए थे। होम पेज का मतलब होम पेज बोल रहे हैं, मतलब होम पेज का हेडर सेक्शन बना लिए थे। अभी हम लोग एक एक सेक्शन ठीक करेंगे। ठीक है, तो सर्विस क्या है देखते हैं पहले। चलो अभी ये सर्विस वाला करते हैं। तो इसके लिए मैं एक थीम ऑप्शन बना लेता हूँ। और एक मतलब पेज बना लेता हूँ। इससे पहले मैं कमेंट कर दूँ सर्विस सेक्शन स्टार्ट। ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ सर्विस सेक्शन सेक्शन 8। और इस यहाँ बीच में हम लोग लिखेंगे सॉरी ओके, तो इसके बीच में हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग मैं चाहता हूँ कि उसके लिए भी एक अलग सा पेज हो और उसका सब पेज हो। सो ये बना लेता हूँ मैं। और इसका नाम चेंज कर देते हैं सर्विस। यहाँ पे इसका आईडी चेंज कर देते हैं सर्विस। ओके, this is for सर्विस सेक्शन। तो हम लोग एक सर्विस का आइकॉन भी देना होगा। तो मैं एलयूसिव आइकॉन ढूंढता हूँ। एलयूसिव आइकॉन तो सर्विस आइकॉन कौन सा देते हैं? कोई भी दे देते हैं। सर्विसेस सर्विसेस आइकन कौन सा दे सकते हैं? चलो कुछ भी देते हैं। मान लो कि मान लो ये सर्विसेस आइकन देते हैं। ओके, तो जाके बैकएंड में चेक करते हैं कि थीम ऑप्शन में आया है कि नहीं। तो देखो सर्विसेस ऑप्शन आ गया। अब इसके अंदर सब पेज बनाते हैं। इसको मैं थोड़ा इंडेंट कर देता हूँ। ओके,
सो इसके अंदर चेंज करना होगा, इसको लिखते हैं ऐड सर्विस, सर्विसेस, इसको ये आईडी में दे देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ऐड सर्विसेस, ओके। अभी सर्विसेज सेक्शन में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या लगेगा। तो ये सर्विस का एक टाइटल लगेगा, ठीक है ना। तो टाइटल फील्ड एक कॉपी कर लेते हैं, ये ओके। यहाँ पे इसको देते हैं आईडी चेंज करके सर्विसेस सेक्शन टाइटल, यहाँ पे इसको लिखते हैं सर्विसेस सेक्शन टाइटल। डिफ़ॉल्ट पे कुछ दे के रखते हैं, डिफ़ॉल्ट में सर्विसेस ही देते हैं। ओके, यहाँ पे इसका हिंटिंग में देते हैं सर्विस दिस टाइटल विल शो ऑन services section टाइटल। ओके, तो ये टाइटल हो गया। हम लोग को और एक चाहिए अभी, सर्विसेस सब टाइटल। तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ फिर से एक बार, इसे यहाँ पे सब टाइटल कर देता हूँ इसको, सब टाइटल। ओके, डिफ़ॉल्ट में ये ओके। सो अभी ये दोनों को डायनेमिक कर देते हैं। सो मैं थीम ऑप्शन में जाता हूँ और सर्विसेज, तो सर्विसेज टेम्पलेट से आ रहा है, तो इस टेम्पलेट खोलते हैं इसे। ये है पहले जो हम लोगों का रिडक्स फ्रेमवर्क में कुछ भी बुलाने से पहले उसका आपका जो है ग्लोबल वेरिएबल कॉल करना पड़ता है। तो ग्लोबल वेरिएबल ये है सी। अच्छा, तो यहाँ पे सर्विसेज का टाइटल हमेशा चेक कर लेना कि टाइटल है कि नहीं, प्लीज। अब यहाँ पे एंड ओके। अगर टाइटल होगा तो टाइटल शो करेगा। सो आपका क्या है, इसका ये जो है
इसका टाइटल, इस फील्ड का आईडी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आईडी। अगर आईडी होगा तो एको, ठीक है। तो इसको ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इसको सब टाइटल में दे देते हैं। सब टाइटल का जो आईडी है वो सिर्फ चेंज कर देते हैं, यह है आईडी सब टाइटल का, ओके। सो यहाँ पे सब टाइटल का आईडी भी देते हैं, ओके। ठीक है, तो अभी हम लोगों का ये डायनेमिक हो जाना चाहिए। ये डायनेमिक हो गया। चाहो तो बैक एंड से जाके चीज़ चेंज करके देख सकते हो। यहाँ पे और एक केस जोड़ दो, यहाँ पे और एक केस जोड़ दो, जाके इसको एक बार देख लो आ रहा है कि नहीं। हाँ देखो ये आ रहा है, ये इससे जोड़े थे, हटा देते हैं, ओके। ये सर्विसेज हो गया। अभी एक एक सर्विस को हम लोगों को डायनेमिक करना होगा। तो उसके लिए अब रिडक्स फ्रेमवर्क में रिडक्स फ्रेमवर्क में ऐसा बहुत सारा एड ऑन मिलता है जिससे कि बहुत सारा एक ही इनपुट फील्ड के अंदर बहुत सारा इनपुट फील्ड है, आप उससे बहुत कुछ डाल सकते हो। और लेकिन जो फ्री है हम लोग उससे करेंगे, जो फील्ड टाइप से, वो है आपका ये, दिखाता हूँ। प्रेजेंटेशन फील्ड ये तो नहीं है, कहाँ गया, एडिटर भी नहीं है, मीडिया अपलोड, ये नहीं, ये स्लाइडर नहीं, स्लाइड बोल के ऐसे कुछ एक है, शॉर्टेबल, ये स्लाइड्स। यहाँ से देखो आप न्यू करके ऐसे ऐड कर सकते हो। तो हम लोग ऐसे ही यहाँ से ऐड थीम ऑप्शन से भी पीछे से सर्विस ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं वो ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे एक ऐसे सेक्शन ले लेता हूँ। सेक्शन मतलब ये तो यहाँ पे तो आ गया, यहाँ पे कोई सेपरेटेड टाइप का है, फिर सेपरेटेड के बाद वो सब दिखाएंगे। तो वो कहाँ मिलेगा, तो देखते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं। गूगल में ढूंढ लेते हैं इसको। रिडक्स फ्रेमवर्क फील्ड्स, तो ये जो फील्ड है यहाँ आपको दिख जाएगा।
फील्ड्स में जाओ, बॉर्डर बटन, आई थिंक लास्ट में होगा वो, स्पेसिंग्स, ये फील्ड चाहिए मुझे। टाइप इज इक्वल टू सेक्शन और सेक्शन अंडर फील्ड्स गो शेयर। अच्छा तो यही देते हैं, कहाँ गया ये, इसको टाइटल भी देना होगा। लिखते हैं ऐड स्लाइडर। तो देखते हैं क्या आता है कि नहीं। इंडेंट इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ से मतलब सेक्शन टाइप हो गया। चलो यहाँ पे टाइटल नहीं देते। ओके सो आई थिंक अभी है कि यहाँ पे सेक्शन टाइप आ गया, ठीक है ना, क्योंकि अभी नहीं दिखेगा। अभी हम लोग यहाँ पे स्लाइडर ऐड करना होगा। तो स्लाइडर हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं, वो है आपका ये है स्लाइडर नहीं, इसको स्लाइड बोलते हैं, स्लाइड्स। स्लाइड आई थिंक, स्लाइड्स। ओके तो ये ऐसा है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम देते हैं ऑल सर्विस। ओके टाइप स्लाइड्स टाइटल, add service subtitle, add as slide
फ्रॉम ओके। तो इसको डिस्क्रिप्शन को हटा देते हैं, अभी डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। ओके, प्लेस होल्डर टाइटल में क्या क्या देना, क्या होगा देना होगा कि ये पहले तो एक टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फिर इसका जो फॉन्ट है फॉन्ट। ओके, सो सर्विस टाइटल, यहाँ पे सर्विस डिस्क्रिप्शन, सर्विस डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे यूआरएल की जगह यहाँ पे क्या यूज़ किया है देखते हैं। फॉन्ट सब यूज़ किया है बस। अच्छा, तो फॉन्ट तो सब यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे यहाँ का जो स्टाइल है मतलब कुछ अलग सेट किया है। इसमें यहाँ पे बहुत सारा आइकॉनिक सेट दिया है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको कस्टम पोस्ट टाइप से ले आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारा ऐसे टाइटल देना है ना। यहाँ पे देकर देने से भी चलेगा, लेकिन बहुत झमेला होगा आई थिंक। सो 1 2 3 ऐसा है। अच्छा ऐसा तो काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यहीं से दे देते हैं फिलहाल के लिए, बाद में कस्टम पोस्ट करेंगे दूसरा सेक्शन में। तो यहाँ पे देते हैं कि ऐड add classes here, और type comma after every set of class। ओके, एक चीज कर सकते हैं हम लोग, यूजर को एक यहाँ पे एक यूजर को लिंक दे देते हैं कि कहाँ से उनको सारा क्लास मिलेगा।
तो गेट ऑल fonts class from here. So स्कैन का टैग में ले लेते हैं, स्कैन का टैग में ले लेते हैं और यहाँ पे फाउंडेशन ऐड करते हैं, फाउंडेशन का जो लिंक दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी फाउंडेशन यूज़ किया है। सो फाउंडेशन ये लिंक यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये सर्विसेस का जो है वो जुड़ गया। तो अभी सर्विसेस ऐड कर देते हैं, बैकएंड में जाके देखते हैं सर्विसेस आया है कि नहीं। सर्विसेस सेक्शन, हाँ तो ये आ गया। तो चलो एक करके देते हैं यहाँ पे क्या क्या है इसका टाइटल ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे क्लासेस देना होगा ना। सो ऐसे करके ये उसके बाद ये उसके बाद ये हम लोग यूज़र को एक ये दे देते हैं मतलब यूज़र को एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज़र को एक एग्जाम्पल दे देते हैं। यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट्स देने का कुछ ऑप्शन है क्या? डिफ़ॉल्ट्स वैल्यू देने का आई थिंक नहीं है। डिस्क्रिप्शन क्लास कंपाइलर, अच्छा डिफ़ॉल्ट्स का कोई ऑप्शन है तो प्लेस होल्डर में इसको दे के रखते हैं। इसको प्लेस होल्डर से अच्छा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं कुछ, डिस्क्रिप्शन में इसको दे देते हैं। यहाँ पे देखते हैं ऐड सर्विसेस क्लास सेट लाइक दैट। तो यूज़र को बोल दिया कि कैसे आपको क्लास का नाम देना है। चलो
तो यहाँ पे क्लास सेट दे दिया, एक को बंद करते हैं और एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन ये दे दिया, इसका डिस्क्रिप्शन। और इसका जो क्लासेस क्या क्या है, पहला एक्सपैन में दिया हुआ है, फिर कॉमा, एक स्टैक F4, अच्छा अगर ठीक से देखे कि यहाँ पे कैसे लेके आए हैं ये लोग, यहाँ पे F2X प्राइमरी क्लास। अच्छा इसका मतलब सब जगह सही है, लेकिन यहाँ पे बस एक ही आइकन चेंज हो रहा है, तो इतना सारा देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना सारा देने का ज़रूरत नहीं। ये मतलब जो येलो करके आ रहा है, ये सब दूसरा आइकन से लेके आ रहा है, मतलब ये सब का लिए बाकी सब आइकन सब जगह एक ही है, लेकिन ये आइकन चेंज हो रहा है सिर्फ यहाँ के बदले में। अगर एक दो FA होम जो कि दूसरा क्लास है, हाँ, तो देखो वैसा ही कलर आ रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो कि होम नहीं था, यहाँ पे था लैपटॉप। ओके, तो हम लोग सिर्फ इसको चेंज करेंगे। FA शॉपिंग कार्ट, तो यहाँ सिर्फ FA शॉपिंग कार्ट देते हैं। थीम ऑप्शन में भी जाके मैं कुछ इसका चेंज करता हूँ। ऐड क्लासेस की बदले में ऐड क्लास देता हूँ और ये हटा देता हूँ। ओके, इसको डिस्क्रिप्शन को भी नहीं चाहिए। एक ही है ना, मतलब एक ही तो चाहिए ना। और यहाँ है FA लैपटॉप। और एक ऐड करते हैं सर्विसेज, ये क्या है, FA लॉक। तो इसका जो क्लास है FA लॉक देते हैं। ये जो है इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दे देते हैं, और यहाँ पे इसका टाइटल भी दे देते हैं, ठीक है। और इसको जाके सेव कर देते हैं। अभी इसको हम लोगों को फ्रंट एंड में बुलाना है, कॉल करना है, ठीक है ना। तो इसको फ्रंट एंड में जाके बुला लेते हैं। सो ये था मेरा सर्विस टाइटल। अब देखो हर एक कॉल MD4 के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। 3 सर्विसेज है, तो मैं 2 को छोड़ के
दो को कमेंट आउट करके एक को रख देता हूँ मैं ये। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं डायनेमिक करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि ये लूप के थ्रू आएगा, ये सारा सेक्शन लूप में आएगा। तो अगर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ कैसे कॉल करता है इसको, वो भी दिखा रहा है। तो एक काम करते हैं, तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि इफ ओके पेज बंद कर देता हूँ। ओके इफ यहाँ पे एंड ओके, पहले चेक करेंगे कि इस वेरिएबल में अगर कुछ होगा तो जिस आईडी से ये आ रहा है, जो है ये ऑल सर्विस, ठीक है ना। सो मेरे पास ग्लोबल वेरिएबल जो था थीम वन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल ये, अगर इसमें कुछ होगा तो ही जगह होगा, इसको नॉट एम्प्टी फंक्शन के अंदर लिख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे खोलता हूँ, खोल लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नॉट एम्प्टी वाई। अगर ये एम्प्टी नहीं होगा तभी जाके ये सारा का सारा काम होगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये सबको डायनेमिक करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोगों को देखना होगा कि ये वेरिएबल डेटा कैसे आ रहा है, ठीक है ना। मतलब जो सारा सर्विसेज ऐड किए थे वो डेटा कैसे आ रहा है, डंप और इसको बाहर डंप करके देखता हूँ। देखो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो कि डिस्क्रिप्शन 32 URL ऐसे करके आ रहा है, ठीक है ना। और ये एरे 3 एरे है, मतलब ये एरे में आ रहा है, तो इसको हम लोगों को लूप में लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फॉर ईच लिख देता हूँ, एक फॉर ईच, और यहाँ पे इसको बंद भी कर देता हूँ, एंड फॉर ईच, ओके। So all for each as, मतलब all service as single service, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों को पहले कंडीशन लगाना होगा कि इफ सिंगल सर्विस में क्या, ये जो टाइटल, ठीक है ना। अगर सिंगल सर्विस में टाइटल होगा तो ये एको करेगा ही, तो इसको एको कर देते हैं, एको
ओके, इसको क्लोज करना होगा। वैसे ही डिस्क्रिप्शन कंट्रोल सी, यहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन, अच्छा, और एक है क्लास। आपका जो क्लास नाम है, क्लास का जो नाम है वो क्लास का नाम देना है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करके यहाँ पे जो क्लास नेम कहाँ से आ रहा है, ये जो URL फील्ड से आ रहा है, उसका URL ठीक है। तो ये सबको फिर रखते हैं, देखते हैं कि आगे आता है कि नहीं। तो ये अभी हम लोग का डायनेमिक हो जाना चाहिए, अगर सब कुछ सही है तो। डायनेमिक तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि टाइटल वाला फील्ड नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भाई? सिंगल सर्विस टाइटल, टाइटल तो दिया हुआ है, टाइटल 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 फिर भी नहीं आ रहा है। इसको बॉटम करके देखते हैं कि टाइटल सब दे रहा है कि नहीं। कंट्रोल सी, कंट्रोल V, यहाँ पे बॉटम लगा के देखते हैं। आ तो रहा था, प्रॉब्लम क्या हुआ फिर? और इसको फॉर इसमें पहले बॉटम लगा था, और इससे पहले बॉटम लगाना, नहीं तो कुछ दिखेगा नहीं ठीक से। तो यहाँ तो आ रहा है टाइटल, TITLE, हाँ, ई-कॉमर्स। प्रॉब्लम क्या है? ओहो, मैंने इसको काट दिया वहाँ से। ठीक, अभी इस बॉटम को हटा देते हैं। तो ये डायनेमिक हो गया, तो ये सब का जरूरत नहीं है अभी, ये सब हटा देते हैं। ठीक है, तो ये सर्विसेज सेक्शन हम लोगों का डायनेमिक हो गया। तो ये देखो जाके चेक करके, तो पूरा का पूरा डायनेमिक हो गया। आप जाके इसको चेंज करके देख सकते हो कुछ। मान लो इसको ई-कॉमर्स की जगह इसको वर्डप्रेस कर देते हैं, वर्डप्रेस, और यहाँ इसके बाद जगह मान लो कि दूसरा ही आइकॉन दे देते हैं, फेसबुक। ओके, और इसको जाके मैं सेव करूँगा, तो देखा ये डायनेमिकली चेंज हो गया। ठीक है, अरे मेरा ये मैंने क्या कर दिया, सॉरी सेव नहीं किया, ये आज स्लाइड हो गया। डिलीट, सेव, अब जाकर आ जाएगा। तो देखो ऐसे चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे करके आप इसको पूरा का पूरा डायनेमिक कर सकते हो। तो इस तरह से किया जाता है। तो
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और जो सेक्शन बाकी है उस सब में काम करेंगे।